ये तो तेरा जेरोक्स कॉपी है रे। हाय डैड। ये कौन है? माय फ्रेंड, माय पार्टनर फ्रॉम इंडिया। हाय। हाय। मुझे आपसे बात करनी है पार्टनर, 1 मिनट। बोल। आप जानते हैं मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ, अब मुझे एक हॉस्पिटल भी बनाना है और इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। उधार दीजिए। क्या कहा? हॉस्पिटल बनाने के लिए तुझे पैसे चाहिए? तेरे बाप का पेड़ है क्या? हैदराबाद में दादाजी की जमीन है, उसी को बेच देते हैं ना। आप परमिशन दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़िए। उस पर किसी ने कब्जा किया है तो फिर हम छोड़ दे क्या? बेटा, उस जमीन से उनके सपने जुड़े हैं। जमीन हमारी और सपने उनके। क्या बात कर रहे हैं आप? रॉबिन, 4 लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। 4 लोगों की खुशी में आपकी खुशी हो सकती है, लेकिन मेरी खुशी मेरे अंदर ही है। अबे ये कैसी किक है? किक की तो कंफर्ट की किक चाहिए मुझे। इंटरेस्टिंग। आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी दादाजी की है, यानी कि मेरी। मैं इंडिया जा रहा हूँ। नाम बताइए उसका। सेटलमेंट दुर्गा। सेटलमेंट दुर्गा। थैंक यू डैड। जमीन बेचते ही वापस आ जाऊंगा। अरे रॉबिन, तू इंडिया को नहीं जानता। इंडिया मुझे नहीं जानती है, पहचान करवानी है। बाय बाय। हे रॉबिन रॉबिन रॉबिन। देखा पार्टनर, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ए, तेरा बेटा तो सुपर है। तुझे केक चाहिए था, उसे कंफर्ट, और दोनों की जोड़ी अच्छी है। आई लाइक दैट। जिंदगी भर उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। पार्टनर, मैं भी यही चाहता हूँ। जिस तरह मुझे किक लगी, उस तरह उसे भी इंडिया में कंफर्ट की किक लगेगी। बाहर जा रही हो बेटी? हाँ। बाय बेबी। बाय बेटी। बाय डैड। मेरा नाम दुष्येंद्र है, जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तू महाराष्ट्र से आया है। वहां पर भी मेरी खाने हैं, मैंने सूंघ लिया। आगे बोल। आप इस छोटे से गांव में रहकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी आप ही का हुक्म मानते हैं। उनके लिए आप ही राम हैं और आप ही रावण भी। और आपकी जिंदगी के बारे में मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तुझ में सच लिखने की हिम्मत है? जी है सर। रिकॉर्ड कर। 20 साल पहले ये गांव हरा भरा था। यहाँ के लोग खुशी खुशी जी रहे थे। उस खुशी में गांव के लोग भगवान को भी भूल गए, और इसीलिए भगवान ने उन्हें सबक सिखाने के लिए सोलोमन सिंह को भेज दिया। मुझे यहाँ आसपास की कोयले की खानें चाहिए थी। काम करने के लिए गांव के लोग चाहिए थे। इसीलिए खेतों को नष्ट किया, पहाड़ों को खोदकर खाने बनाए। तब इस गांव वालों को भगवान की याद आई। सारे गांव मेरी मुट्ठी में आ गए, सिवाय एक गांव के। वो गांव तुझे दिखाता हूं, चल। कहाँ तक भागेगा? देख, यहाँ पर ये गांव बसने में बरसों लगे थे, लेकिन मेरे आने के बाद जानता है क्या हुआ? तब से इस गांव के लोग मेरे हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूं।
पहली खान मैंने यहीं पर शुरू की थी। यहीं से मैंने अपना सारा कारोबार किया और विलासपुर बनाया। परिवार से दूर यहीं बस गया। इन्हीं के परिवार के बच्चों को बचपन में ही उठा लिया और इनके जहन में जहर भर दिया। सीधा रह, सीधा। नहीं। इनके हाथ में बंदूक थमाकर इन्हें बागी बना दिया। 1, 2, 3, फायर! अपनी खानों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने इन कुत्तों को पाला। इतना कुछ करने के बाद भी एक आदमी की इतनी हिम्मत कि चिट्ठी लिखकर एक जर्नलिस्ट को बुलाया और वो मेरी जानकारी लेने के लिए महाराष्ट्र से यहाँ आया। अब उसको क्या करेंगे? मार डालेंगे साहब, क्या कहा? मार डालेंगे। नहीं। वो तेरा बाप है। बेटा। अब बता। जी साहब, गद्दार है वो साहब। ठाकुर ही हमारे भगवान है। ठाकुर को धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा बेटा है रे, चला दो इसे। बेटा, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। नहीं, 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 सोलोमान सिंह ठाकुर, सन ऑफ गॉड। इसे हेडलाइन में लिखने का दम है तुझ में? मेरे साम्राज्य से बाहर निकल कर तो दिखा। आज से तू यहीं फोटो निकालना। बदनाम हुई डार्लिंग तोहरा लिए। ये गाना तुमको बहुत पसंद था ना? अपने आप को सलमान खान समझता था। जब ये जिंदा था सबको जलाया, अब देखो खुद ही जल गया। तेरी तू साला इंसान है क्या? मरे हुए को ऐसे श्रद्धांजलि देते? वो तो अपना जान दिया हमार खातिर, हमार बच्चन खातिर। तेरी तो अरे तभी तो उसका बेटा ही उसको चला के मार दिया। ए सुनो, तुम सब बस ठाकुर के लिए जियो, हमारी तरह खुश रहो। तुम सबका बचपन ठाकुर के पास बहुत खुश रहेगा। हम लोग ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखो, जो भी सर उठाने का कोशिश किया इसके जैसा तो जल कर राख हो जाएगा। अरे हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है, हमको ऐसे ही जीना ऊपर वाला जो है ना, वो सब देख रहा है, वो आएगा। अरे चुप, पगला गई है क्या? अरे जब तक हम लोग का जिंदगी ठाकुर के हाथ में है, हमको बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा, कुकुर की तरह जीना पड़ेगा। देख लो भगवान, हमरे दुख दूर करने के खातिर भगवान को आने की जरूरत नहीं, एक इंसान काफी।